18 जून को नगरपालिका परिषद बालाघाट का विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 7 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की जानी थी। लेकिन प्रारंभ से ही आयोजित किए गए इस सम्मेलन के दौरान सत्ताधारी पार्षदों और नगरपालिका अध्यक्ष के बीच पुराने एजेंडों को लेकर तनातनी का माहौल दिखाई दिया। आलम यह रहा कि जारी बैठक के दौरान सत्ता पक्ष के 4 पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर बैठक से उठकर बाहर चले आए। वही बैठक के दौरान अधिकांश पार्षदों की कुर्सियां भी खाली ही दिखाई दी। नगर पालिका में पहली बार सत्ताधारी पार्षद विपक्ष की भूमिका में दिखाई दिए। देखा जाए तो प्राय नगर पालिका परिषद में आयोजित होने वाली परिषद की बैठक या विशेष सम्मेलनों में प्रस्तावों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन विगत कई माह से विपक्ष को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि सत्ताधारी पार्षद ही परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बैठकों के वॉक आउट कर देता है। ऐसा ही कुछ नजारा 18 जून को उस समय देखने को मिला, जब पुराने प्रस्तावों पर चर्चा को लेकर सत्ताधारी पार्षदों और नगरपालिका अध्यक्ष के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सत्ताधारी पार्षदों ने यह कहकर बैठक का बहिष्कार कर दिया कि जब उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है तो बैठक में बैठने का क्या उद्देश्य। वही नगरपालिका अध्यक्ष ने भी स्पष्ट लहजे में पार्षदों से यह कह दिया कि उनकी बातों को सुनने के लिए ही वह बैठी है, लेकिन पहले जिस उद्देश्य से सम्मेलन को बुलाया गया है, पहले उन प्रस्तावों पर चर्चा हो। पूरे प्रस्ताव पास तो हो गए, उसमें से किसी भी एक आधे एजेंडे का काम पूर्ण हो गया होगा, तभी हम इस परिषद के प्रस्ताव को पास करेंगे। इसके अलावा भी हमारी अनेक ऐसी बातें हैं जो हम इस एजेंडे के पहले कर सकते हैं। पहले हमको आपके कर्मचारी द्वारा जानकारी दी जाए कि सारे प्रस्ताव पास होने के बाद क्या उनके काम हो चुके हैं, तभी हम इस एजेंडे को पढ़ेंगे। पिछली बार मेरे अपने ही शब्द थे कि बजट में बहुत सारी खामियां हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग में होगा। मैंने खुद कहा कि बजट में बहुत सारी खामियां हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा की खामियां मैं खुद निकाल कर लाई थी, तो उन पे आपने कहा था अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब भी यही मौजूद थे कि उन पे अपन संशोधन के बाद चर्चा कर लेंगे। तो पहले तो बजट पास ही नहीं हुआ, हमारी नजर में बजट पास नहीं है, उस पर पहले चर्चा की जाए और जैसा बाकी पार्षद चाहते हैं कि उनके जो भी विषय है वार्ड से रिलेटेड उन पे चर्चा की जाए, तो ही ये एजेंडे पे हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर जबरदस्ती एजेंडे में पढ़ा जाएगा तो हम तो परिषद का बहिष्कार करेंगे। लेकिन जबरदस्ती नहीं है, ₹1,21,165 रेतु जारी ऑनलाइन निगम क्रमांक 2025 यूएडी 4587 दिनांक 29/3/2025 में वित्तीय बिल खोली गई, जिसमें समयावधि में एकल निविदा प्राप्त हुई, जिसमें प्राथमिक विवरण निम्नानुसार है। संविदाकार का नाम मिसेस गजेंद्र सुराना, बालाघाट जिला बालाघाट। प्राप्त निविदा दर 14.65% कम, अतः तुलनात्मक विवरण अनुसार न्यूनतम दर मिसेस गजेंद्र सुराना, बालाघाट जिला बालाघाट की दर यूएबीडी एशुआर 2021 की दरों से 14.65% कम की स्वीकृति हेतु प्रकरण 4 हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप अपनी मर्जी से भी पैसे चलाएं, एक में 5 साल 3 साल में एक काम हो गया, किसी वार्ड का तो बता दो। आपसे बताया गया, आप पुराने एजेंडे पे चर्चा, नए एजेंडे पे चर्चा होने के बाद करेंगे, चाहे उसके लिए 2 घंटा हमको बैठना पड़े, हम 2 घंटा बैठ के सुनेंगे, लेकिन हर चीज में आप लोगों की जबरदस्ती नहीं चलेगी। परिषद की कोई मान मर्यादा और अध्यक्ष की कोई गरिमा होती है, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपने बोला कि हम बजट पे चर्चा करेंगे, आपको समय दी है, आपने बजट पे चर्चा किया, लेकिन हर चीज आप बोलेंगे कि नहीं इस पे चर्चा होगी पहले, तो वो नहीं चलेगा। परिषद के प्रस्ताव होने के बाद 2 घंटे बैठ के चर्चा होगी, लेकिन परिषद के प्रस्ताव पढ़ने के बाद चलिए जी बोलिए पहले बजट। बता दें कि जारी विशेष सम्मेलन में बाहर जाने वाले पक्ष के पार्षदों में सत्ता पक्ष की पार्षद श्वेता जैन,
पार्षद सरिता सोनीकर, पार्षद सुधीर चिले, पार्षद राजहरीन खेरे शामिल रहे। हालांकि इनके बाहर जाने के बाद विशेष बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई और अधिकतर प्रस्ताव पास भी कर दिए गए। इधर बैठक के दौरान सत्ताधारी पार्षदों के विरोध के बाद पहली बार सांसद प्रतिनिधि बनकर पहुंचे सुशील वर्मा ने नगर पालिका के संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत की। उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक के प्रस्तावों की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई और इस संबंध में उन्होंने कार्यालय अधीक्षक से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया, जिसके बाद कार्यालय अधीक्षक ने इस गलती के लिए सांसद प्रतिनिधि से क्षमा मांगी। ये बहुत ज्यादा दुख भरी बात है सीएम साहब। आपका कहना बिल्कुल सही है। वर्मा भैया को 5:35 पे उनका पहला फोन आया। ये 5:35 फोन आया, मैंने ध्यान आकर्षण किया, यहाँ पर चुप हुई मुझसे क्योंकि 13 तारीख को ये एजेंडा जारी हुआ था सुबह में और 13 तारीख को सांसद महोदय को भिजवा दिया गया और 13 तारीख की शाम तक भैया प्रतिनिधि की नियुक्ति का आया था। सत्ताधारी पार्षदों के वॉकआउट किए जाने के बाद वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद भी वार्ड की समस्याओं को लेकर भड़क उठी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने पार्षद को यह कहकर शांत करा दिया कि अध्यक्ष पद की कोई गरिमा होती है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद बैठक के दौरान यह आरोप लगाया कि परिषद की बैठक शुरू होने के 2 से 3 दिन पहले ही उनके वार्ड में काम कराए जाते, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, जिसके बाद ना तो कोई काम कराए जाते और ना ही नियमित रूप से कचरा उठ जाता है। हमारे वार्ड का भी तो कुछ करो, जहाँ नाव चले ना कहते आपने काम किए दिन पहले वहाँ कराओ जहाँ ज्यादा जरूरत है। आज उसका टॉपिक किसको उठाया जा रहा है, किसको वैल्यू पड़ रही है, पार्षद को पड़ रही है, उसकी वजह से पड़ रही है। फोन लगाती हूँ, कोई भी ध्यान नहीं देता। ये गलत बात है। एक पर मेरी बात सुनिए, एक महीने की है, जब लेबर को हमने लगाया था, लेबर लगाना एक पर खाली शांत रहे। अध्यक्ष की कोई गरिमा होती है तो ये लीजिए मुझे। हमारी लेबर को हमने ठेके के लेबर लगाए थे तो ठेके के लेबरों ने सबसे पहले काम करना वार्ड नंबर 10 से शुरू किए थे। सफाई का काम वार्ड नंबर 10 से शुरू किया था। और उसके बाद दूसरे वार्डों में लेबर दिए गए। चूंकि हमारे पास 33 वार्ड है, हमारा एक ही वार्ड में पूरे दिन हमारे 4-6 दिन अगर वही देखा जाए तो 18 जून को बुलाया गया विशेष सम्मेलन हंगामेदार रहा। पार्षदों के वॉकआउट, सांसद प्रतिनिधि की फटकार के बाद जो पार्षद मौजूद रहे उन्होंने नगरपालिका के प्रत्येक विभाग के प्रभारियों और कर्मचारियों पर लापरवाहपूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया। इधर बैठक के दौरान बैठक के वॉकआउट करने वाले पार्षदों से जब चर्चा की गई तो सभी 4 पार्षदों ने कहा लगातार देखा जा रहा है कि बैठक के दौरान पार्षदों की उपस्थिति में नए एजेंडे लाकर उन्हें पास कर दिया जाता है, लेकिन पुराने एजेंडों की क्या स्थिति है, उन पर कितना कार्य किया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, जिसका हमें काफी दुख है। आज सत्ताधारी पार्षद होने के बाद भी हमें बैठक का बहिष्कार करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रही है। देखिए, परिषद की बैठक आज हमारे जो पिछले एजेंडे थे जिसमें इन्होंने सारे प्रस्ताव पास कर दिए थे, हम कुछ पार्षदों का, हम सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, हमारा यही कहना था कि आप पिछले प्रस्ताव जो पास हुए हैं वो पूरे हुए कि नहीं, सारे काम हुए कि नहीं, वो बता दो। तो अध्यक्ष जी द्वारा ये कहा गया कि हम पहले एजेंडा पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी बात की चर्चा होगी। हमने कहा कि पहले एजेंडा के पहले हम पहले चर्चा कर लेते हैं, जो प्रस्ताव हमारे पास हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अध्यक्ष जी एकदम से भड़क गई, बोली कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग सत्ता पक्ष के पार्षद हैं और हम अपनी परिषद की गरिमा रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हमने यही कहा कि आप पहले इस पर चर्चा कर लो, उसके बाद एजेंडे पर चर्चा की जाए। बड़े दुख का विषय है कि सत्ता पक्ष के पार्षदों को बैठक का से उठना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, उनकी तक बातें नहीं सुनी जाती। सत्ता में जो बैठे हैं आज अध्यक्ष जी जो बैठी हैं, ये पार्टी के निर्देश पे और हम लोगों के मतों, पार्टी के निर्देश पे हमने जो मत दिया उसकी वजह से आज ये अपने पद पे पदस्थ है। ये बड़ा दुख का विषय है कि ये बातों को गंभीरता से नहीं ले रही।
मैं तो एक बड़े वार्ड से आता हूँ जहाँ समस्याओं का अंबार है। अगर हम परिषद के पूरे प्रस्ताव ही पहले पढ़ लें, फिर समय इतना मिल नहीं पाता, पिछले अनुभव है हमारे, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि हम अपनी बातों को रख पाते हैं। इसलिए सब जो पार्षद लोग हैं सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता को रोज़ फेस टू फेस करना पड़ता है। वो समस्याओं को लेकर हम चाह रहे थे कि पहले समस्या पे चर्चा हो जाए, और हम हर 3 महीने में अगर नया कुछ काटते रहेंगे तो पुराना क्या हुआ उसका विश्लेषण होना जरूरी है। पहले पुराना का विश्लेषण हो जाए तब अपन आगे बढ़े। अब जैसे इसी में प्रस्ताव आना, प्रस्ताव नंबर 2 जो एक कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, मेरे वार्ड में प्रबोधन नगर में लोग देहात की टाइप जी रहे हैं, वहाँ कच्ची रोडें पड़ी हुई है। कच्ची रोड वार्ड की समस्याएं को हम सामान्य करते हुए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स, चाहे वो हनुमान मंदिर के पीछे हो या तुम्हारे ये चौपाटी वाले कॉम्प्लेक्स हो, अभी तक इनका आवंटन नहीं हुआ है। जब हम उससे किराया वसूल नहीं कर पा रहे हैं, हम आवंटन नहीं हुआ, हमें आय नहीं हो रही है, फिर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर? ये बड़ा दर्दनीय विषय है। इस सब चीज़ों को लेकर हम, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, बार बार हम निवेदन करने के बाद बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आज मजबूर होकर हमको विवश होकर बाहर निकलना पड़ा। वही अभी बजट पे चर्चा हुई, 2 मिनट मैंने उनसे समय मांगा, मुझे दिया गया, और जो खामियां थी, जैसे कि नगर पालिका के बजट में 16-17 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से कार्यक्रम का बजट रखा गया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर अपनी नगर पालिका के पास अभी इतना फंड नहीं है, अभी हमारे कर्मचारियों की रिसेंटली 3 महीने की तनख्वाह नहीं हुई, तो मेरा ये कहना है कि इतना कार्यक्रम मद या कोई भी चीज़ को इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है। पहले तनख्वाह दी जाए, पहले नालियाँ रोड सुधारी जाए, पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए। ये सब पे चर्चा हम करना चाह रहे थे बजट की चर्चा के बाद। तो अध्यक्ष जी ने सीधे ये कह दिया कि नहीं, किसी की नहीं सुनी जाएगी और पहले अभी का ही एजेंडा पढ़ा जाएगा। तो उस पर हमारी ये प्रतिक्रिया है कि भाई आप नया हर बार पास करती हैं, पर पुराने पे काम हुआ या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। उसके लिए उनका कहना है कि नहीं, चर्चा वर्चा कुछ नहीं होगी और आप लोग देख लो अपना। आप लोग परिषद चालू हुई थी, उठ के 4 पार्षद आ गए सत्ता पक्ष, क्या ही किस प्रकार का विरोध था ये विरोध नहीं है भैया, हमारी जनता परेशान है। आप अभी जाइए श्वेतांबर जैन मंदिर के सामने पूरे पट्टे में पानी नहीं आ रहा है, हम उसके लिए बात करना चाहते हैं। वार्ड नंबर 6 में एक अमूलकर जी का एक सिंगल घर है जिसमें कम से कम 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। हर वार्ड में पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, पूरी मेन रोड गंदी पड़ी हुई है, तो हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। पिछली बार ये पास किया गया था कि सौंदर्यीकरण होगा सुभाष चौक का, 2-3 नाले पुलिया टूटा हुआ है, वो सब के विषय में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जनता हमसे क्वेश्चन पूछती है, तो हम वो जानना चाहते हैं। क्योंकि परिषद एक ऐसी जगह होती है कि पूरे कर्मचारी बैठे होते हैं, पूरे अधिकारी बैठे होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर सरलता से मिल सकता है। बस इतनी बात कि मैं पुरानी परिषद का मैटर इसलिए उठाना चाह रहा था क्योंकि कुछ प्रस्ताव गलत तरीके से पास हुए। जैसे कुछ प्रस्ताव में जन भागीदारी से प्रस्ताव पारित कराया गया और उनको दूसरी योजनाओं से काम किया गया, उसकी हम चर्चा कराना चाह रहे थे। और अध्यक्ष जी अपने मन से बोलती है कि हम पुराने उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमने पिछले बार इनके कहने अनुसार एजेंडे पे चर्चा की है, उसके बाद में जब हमने बोले कि पुराने एजेंडे पर चर्चा की जाए तो उन्होंने मना कर दिए कि नहीं, बोले समय हो गया है, बोले अब पुराने एजेंडे पे चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए हमने इस बात चाहते कि परिषद पहले पुराने एजेंडे पे चर्चा कर ले, उसके बाद में नए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मेन रोड में नाली बन रही है, वहाँ पे 45 दिन से लोगों को पानी नहीं मिला। मैंने अध्यक्ष जी से कई बार बोला, अध्यक्ष जी उसके तरफ ध्यान नहीं देती। हम चाह रहे थे कि पहले परिषद पे पहले एजेंडे पे चर्चा की जाए, उसके बाद में नए एजेंडे पे अपन चर्चा करेंगे। परंतु वो अपनी अकड़ दिखा रही है कि नहीं, पहले वाले एजेंडे पे बाद में चर्चा करेंगे। ये गलत है और वो पुराने पार्षदों को जिस तरीके से अपमानित कर रही है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी के हित में भी नहीं है। इधर पार्षदों के वॉकआउट करने, वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद द्वारा आरोप लगाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि आज लगभग 4 बड़े कार्यों को लेकर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पार्षदों के द्वारा पहले पुराने एजेंडों पर चर्चा करने की बात कही गई, जो कि गलत है। हमारा कहना था कि पहले उन विषयों पर चर्चा हो जाए जिसके लिए बैठक बुलाई गई है, उसके बाद सभी पार्षदों को सुना जाता। उन्होंने पार्षदों के द्वारा किए गए इस व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि वह सभी हमारे अपने हैं।
अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज जो नगर परिषद की बैठक हुई थी उसमें 4 पक्ष के पार्षदों ने जो अनुशासनहीनता की है, इस पे क्या कार्रवाई होगी और क्या ऐसा होना अच्छा है? आज नगर पालिका परिषद की बैठक विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। कुछ हमारे जो बड़े निविदाएं लगी हुई थी उनकी दर खोलने के लिए, जो चूँकि नगर पालिका निधि से थे, तो ऐसे 4 बड़े कामों को स्वीकृति मिल गई है। और इसी दौरान हमारे ही पक्ष के 4 लोगों का कहना ये था कि एजेंडा पढ़ने के पहले पुराने एजेंडा पे चर्चा की जाए। तो हमने कहा ठीक है, पुराने एजेंडे पे चर्चा कर लेते। पुराने एजेंडे पे चर्चा भी की गई। फिर उसके बाद उनका कहना आया कि हमारे कुछ अलग विषय हैं, उन पे पहले चर्चा की जाए, इसके बाद एजेंडा पढ़ा जाएगा। तो हमारा ये कहना आया कि पहले एजेंडा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रस्ताव थे नहीं, 6 से 7 प्रस्ताव ही थे। इसके बाद विस्तार से, क्योंकि सिर्फ उन 4 लोगों के ही नहीं थे, सभी के अलग से कुछ विषय रहते हैं। तो चूँकि हर जो हमारी बैठक होती है उसमें यही हम करते हैं कि पहले हम एजेंडा पे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर विस्तार से, चाहे 2 घंटे लग जाए, हम व्यक्तिगत भी उनसे बात करते हैं और जो भी उनकी वार्ड की, खुद की जो भी समस्याएं होती हैं, तो हर अधिकारी कर्मचारी से संबंधित जो भी बातें रहती हैं उसकी विस्तार से चर्चा होती है। वही बात आज भी कही गई कि एजेंडा पढ़ लेने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, फिर भले ही 2 घंटे बैठा जाए, उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो वही विषय को लेकर ही कुछ बात हुई, ठीक है। और बाकी तो फिर उसके बाद हमारी परिषद की बैठक, वो जो अनुशासनहीनता आज हुई है परिषद में, उस पर क्या कार्रवाई होगी? अब देखेंगे भैया, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हमारे अपनी परिषद के सदस्य हैं, कहीं नहीं जाते, ठीक है। अपना अपना स्वभाव है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती बहुत ज़्यादा। अच्छा, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद ने ये आरोप लगाया परिषद पे कि परिषद की जब बैठक आयोजित होती है उसके 1-2 दिन पहले उनके वार्ड में काम होते हैं, उसके बाद काम नहीं होते। आप मुझे ये बताइए कि परिषद की बैठक पर्टिकुलर किसी न किसी डेट में तो होगी, तो क्या उसके 2 दिन पहले से हम किसी भी वार्ड में काम कराना बंद करवा दें? तो हर किसी को फिर यही डाउट होगा कि ये 2 दिन पहले हमारे वार्ड में इसलिए काम किया जा रहा है क्योंकि परिषद की बैठक है। हम तो जिस दिन परिषद है उस दिन भी सुबह जो हमारे कर्मचारी वो उस दिन भी वार्ड में जाते हैं। तो क्या उसका ये मतलब थोड़ी है कि आज परिषद है इसलिए वार्ड में आए हैं? वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा उनको भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने सफाई व्यवस्था पे सवाल उठाया है, तो जब हमारे प्राइवेट लेबरों से जो हम अभी काम करा रहे हैं शहर में, आउटसोर्स वाले, तो सबसे पहले गैंग की शुरुआत वार्ड नंबर 10 से ही की गई थी। क्योंकि मेरा निज निवास भी वहाँ है, इसलिए मैं जिम्मेदारी समझती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि वहाँ ज़रूरत है उस चीज़ की। शुरुआत वहीं से की गई थी। अब जब वार्ड वाले आते हैं बोलने, या कुछ उनकी परेशानी रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सांसद प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर सवालिया निशान उठाए हैं। जी, वो सांसद प्रतिनिधि जी ने फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया, तो इसके लिए मैंने भी फटकार लगाई हमारे जो संबंधित विभाग को, कर्मचारी अधिकारी को, कि फ़ोन रिसीव करना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से लेना था। जो भी उन्होंने बात रखी थी, ये गलत है, मैं भी उनका पक्ष ले रही हूँ कि वो सही कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा जो भी उन्होंने आरोप। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रमुख एजेंडों को लेकर बताया कि बैठक के दौरान 3 करोड़ की लागत से नाला निर्माण, काली पुतली चौक हनुमान मंदिर के पीछे स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रथम और द्वितीय तल के निर्माण, रोड सेफ्टी और नगर के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और वार्डों के कुछ कार्यों के मुद्दे प्रमुख रहे।